हालेलुया। आज का दिन इतना खुदा का दिन है। खुदा की योजना के अनुसार हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें, क्योंकि खुदा बहुत दयालु है, कृपालु है। वह हर हमेशा हम लोगों के साथ है, क्योंकि हम लोगों को भी यहाँ तक लाने में खुदा हमारे साथ साथ रहा। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। इस संध्या बेला में हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए खुदा को आदर और महिमा दे। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर चलेंगे। इससे पहले घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम सच में आज के इस दिन के लिए हर एक याद, हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने हम सबको अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखा, भाई लोगों को अच्छे से यहाँ पहुँचाया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, और दुआ में मांगते हैं खुदा, आज जो भी वचन यहाँ बोया जाए प्रभु, आपकी आत्मा में होकर बोया जाए प्रभु, ताकि जिसके हम भूखे और प्यासे हैं वो मन्ना हम ग्रहण करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हर चीज का टेक चार्ज आप अपने हाथ में लीजिए प्रभु। हमारा गाना बजाना, हमारा आपको गवाही देना, आपका धन्यवाद करना, यहाँ के वचन जो आपकी आत्मा में होके बोले जाए, हर एक आपकी ओर से होने वाला हो पाए और आपको भाने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक को आप शुद्ध और पवित्र करिए, ताकि हम इस वचन को सुनने के योग बनने वाले हो सके प्रभु, इसमें चलने वाले हो सके। प्यारे पिता, जितने भाई बहन फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदा, वो भी इस वचन को सुने ही नहीं, परंतु उसे ग्रहण करें, उस पर चल के अपने आप को अपने जीवन के लिए तैयार करें। प्यारे पिता परमेश्वर, जब भाई लोग अपने घर को जाएंगे तो मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, जिस तरीके से आप सही सलामत इनको लेकर आए, वैसे ही सही सलामत इन्हें घर पहुंचाइएगा। पीठ पीछे इनके परिवार के सदस्यों की रक्षा करिएगा प्रभु, ताकि सही सलामत घर पहुंचे और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। सब हर एक बात को आपके नाम से, आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, और सारी दुआ प्रार्थनाओं को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली मुबारक नीचे नाम में होके मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चलेंगे। और गीत है आपका There shall be showers of blessings. There shall Be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops down as are falling, but for the showers we plead, but for the showers we plead. Praise the Lord. Praise the Lord. एक गीत हम लोग और गाएंगे, और गीत है जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों, जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़ी क्यों सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जागे उठे फिर सोने लगे। है सो को नहीं था, कुछ ना मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों, दुनिया में तुमने पाई, अपने लिए मौत
हमारी है और मन की शांति पाने में यो सारी उम्र गवाई है। मरने की पहली जरा सुन हो तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है। जब सोने वालों आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें, आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते, ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जब सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। जब सोने वालों। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अभी समय है दवाई का, कोई किसी को अभी दवाई है तो खुदा के सामने अपने दवाई को करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हमारी दवाई है कि जब हम स्कूल से लौट रहे थे और सामान भी हमी को लाना था, तो बादल एकदम काले से हो रहे थे और मैं यही दुआ कर रही थी कि पिता परमेश्वर ऐसा होने पाए कि जब हम घर पहुंच जाएं और भाई लोग भी मीटिंग में आ जाएं, मीटिंग हो जाए, उसके बाद जो बारिश होनी है वो हो। फिर मेरे मन में खुदा ने डाला कि यही दुआ सबके लिए रखो कि जब मीटिंग होती खुदा उस टाइम पे ना पानी गिरा करे, सब कुछ हो जाए, मीटिंग हो जाए, उसके बाद पानी गिरे। और सच में हम लोग सही सलामत घर भी आए, सारा सामान भी लेकर आए, यहाँ पहुंचने वाले हो सके और बारिश नहीं हुई, भाई लोग अच्छे से यहाँ पहुंचने वाले हो सके, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी समय मुझे शुरू चलेंगे, भाई से शुरू करूंगा, भाई आगे बढ़ाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आवाज चेक कर लीजिए, आवाज सही आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इतनी उत्तम बात की पिता ने हमें एक और ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम पिता के वचन को जाने और उसके वचन में अपने आप को सम्मिलित करें और अपने आप को पिता के वचन में दें। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक बात पिता की ओर से भलाई उत्पन्न करती है और पिता ने हमें बहुत सी बातों के विषय में समझाया है और समझाया इसलिए है कि हम उन बातों को जिनको हम अपने जीवन भर में करते हैं और अब सोचते हैं कि ये हमारे पिता की मर्जी है, उसकी इच्छा है और हम उन कामों को दिन प्रतिदिन करते जाते हैं। लेकिन पिता हमें सब समझाता है, जब अपने वचन से पढ़ाता है तो हमें कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आती। लेकिन जो कुछ भी समझ में आता है उसके द्वारा हम सोच और विचार करने लगते हैं और जब हम सोच और विचार करते हैं तो हम अपने जीवन में एक ठहराव को देखते हैं और वो ठहराव हमें इस बात के विषय में बताता है कि जो कुछ तू कर रहा है क्या उसे जानता है। क्योंकि ये अवश्य है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने अधर्म के कामों के कारण अपने पिता के वचन से दूर हो और अपने पिता के
विरोध में खड़े हों। इसलिए ये मीटिंग, ये महासभा, ये पिता की संगति को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह ने बहुत आयत से हमें और आपको सिखाया है। क्या कारण था कि वचन देह में आया और हमारे बीच में डेरा डाला? क्या कारण था कि ये पवित्र वचन स्वर्ग से उतरकर हम पापियों के बीच में आ गया? कुछ नहीं, बस केवल हम अपने कामों में और अपने जीवन के कामों में जो करते हैं उसे हम अपने पिता की मर्जी समझ के या अपने पिता के वचन को समझकर ये वचन है करते हैं। लेकिन जब पिता का वचन मनुष्य के बीच में आया, पापियों के बीच में आया, तो उसने इस बात के विषय में, इस मार्ग के विषय में हमें समझाया कि देखो ज्योति है क्या और किस रीति से हमें उस ज्योति की संतान बनना है। क्योंकि ज्योति की संतान बनने के लिए ये अवश्य है कि हम ज्योति में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता कहता है यदि तुम ज्योति की संतान हो और तुम कहते हो कि मैं ज्योति की संतान हूं, परंतु तुम्हारे काम अंधेर के हैं, तो तुम्हारा ज्योति की संतान कहना व्यर्थ है। क्योंकि जो कोई ज्योति की संतान होता है वो ज्योति में चलता है। तो आज हम और आप वचन को जो सुनने बैठे हैं और जो पिता के पवित्र वचन के प्रति हम और आप ईमानदारी से प्रतिदिन चल रहे हैं, पिता हमें अपने वचन से समझा रहा है, सिखा रहा है। और जितना ज्यादा हम सीख रहे हैं उतना ज्यादा इस पृथ्वी का अंधकार और इस पृथ्वी का दुष्ट हम पर अपना बल के साथ आक्रमण करता है। लेकिन जब हम पिता के वचन में बने रहते हैं तो वो दुष्ट फड़फड़ाते हुए हमारे पास से चला जाता है। हमेशा याद रखिए, जब आप पिता के वचन के निकट आएंगे, जब आप खुदा के वचन को सुनेंगे, उसके वचन को समय देंगे, उसके वचन में बैठेंगे, कुछ समय के लिए आपको लगेगा कुछ भी अच्छा नहीं है। हमने वचन को सुनकर या वचन को ग्रहण करके या प्रार्थना को सुनकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन जब आप उसमें बने रहेंगे, आप उसमें अपने जीवन को व्यतीत करने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने किस वरदान को प्राप्त कर लिया है। हमेशा याद रखिए, लोग बीज को अपने भूमि पर छिड़काव होने देते हैं, परंतु वे चाहते हैं जैसे छिड़काव हुआ वैसे ही फल मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब तक बीज भूमि के अंदर नहीं जाएगा और तब तक फलवंत भूमि नहीं होगी। तो ये वचन भी वैसे ही है। पहले खाने में कड़वा लगता है, परंतु हमारे पेट में मधु के समान मीठा लगता है। हमारे हथेलियों में कड़वा लगता है, परंतु हमारे मुंह में मधु के समान मीठा लगेगा। क्यों? बने रहने के कारण। आप जब बने रहेंगे, आप वचन में सारी चीजों को होते हुए देखेंगे। आप कहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं तेरे वचन में बना हुआ हूं। और जब आप इस तरह से एक वाचा मानेंगे पिता में, तो उस वाचा को पूरा करने के लिए पिता आपकी सहायता करेगा। और जब आपकी सहायता पिता करेगा तो आप अपने जीवन के सारे कामों को होते हुए देखेंगे और आप एक जगह पे खड़े होंगे। तब आप समझेंगे ये काम तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मेरे जीवन से कोई और काम कर रहा है। अब वचन को समझें। जब हम वचन में बने रहते हैं, जब हम वचन को सुनकर उस पे अपने जीवन को देते हैं, कुछ समय के बाद ऐसा पता चलता है कि जो वचन हमने ग्रहण किया वो सच में बहुत ताकत से सामर्थी और जीवन को बदलने वाला वचन है। हमेशा याद रखिए, मनुष्य तुरंत पाना चाहता है। तुरंत उसने बोया भी नहीं, थोड़ा सा काम करा और वो उसका फल प्राप्त करना चाहता है।
सालों का समय लगता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मूसा जो कि 80 साल का था, कितने साल का? 80 साल। मूसा ने 80 साल की उम्र में एक झाड़ी को देखा, क्योंकि जब मूसा जन्म लिया तो वो फिरौन की बेटी के द्वारा पाला गया, और जब मूसा फिरौन की बेटी के द्वारा पाला गया तो उस फिरौन के राज्य में उसने बहुत सी विद्याएं, बहुत सी चीजें सीखी और एक बहुत अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान बन के तैयार हो गया। 40 साल वो फिरौन की बेटी जिसने पाला था उसके साथ और मिस्र में रहा। लेकिन 40 साल के बाद पिता ने उसको एक अगुवाई दी और वो मिस्र को छोड़ के हालेलुया भागा। और जब वो मिस्र को छोड़ के भागा तो उसने अपने ससुर के यहाँ जाके गुलामी करी, अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराया। फिर उसने 40 साल वो काम किया। इस तरह से 80 साल की उम्र में उसे एक झाड़ी दिखी। देखा आपने कितना समय लगा? 80 साल। और हम सोचते हैं आज हमने प्रार्थना करी, हमें आज उत्तर मिले। हम सोचते हैं हमने आज प्रभु से कहा, हमारा काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाए। हमेशा याद रखिए, जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो उसको प्रभु के सम्मुख रखो, लेकिन प्रार्थना करते समय तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहे। अब उसको प्रभु किस समय में करेगा ये प्रभु की मर्जी है, लेकिन तुम्हारा विश्वास समय को देखकर समय के अनुसार बदले ना, तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहे। अगर तुम पिता से कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम्हारी जांच की जाएगी। जो प्रार्थनाएं होती हैं उन प्रार्थनाओं को खुदा विश्वास के अकॉर्डिंग पूरी करता है। अब आपने प्रार्थना मांग ली, ठीक, आप पिता ने प्रार्थना सुनी लेकिन अभी पूरा नहीं किया। क्यों? अब पिता आपके मन को जांचेगा कि जो प्रार्थना इसने मांगी है उसमें इसका विश्वास कितना दृढ़ है। समझा? तो ये वचन रूबरू होने के लिए या वचन को पूरा होने के लिए एक समय लगता है, और मनुष्य उस समय को अपने जीवन में देखना नहीं चाहता। मनुष्य चाहता तुरंत हो जाए, इसलिए मनुष्य का विश्वास वचन से कई ज्यादा उसके धन, उसके बल और उसकी समझ पर होता है। और जब मनुष्य बल, बुद्धि, समझ सबसे हार जाता है तब मनुष्य खुदा के पास आता है। लेकिन जो खुदा के अभिषिक्त होते हैं वह जब अपने जीवन में खुदा के कामों को होते हुए देखते हैं तो वे खुदा से वाचा बांधना शुरू करते हैं। वाचा का मतलब प्रॉमिस। खुदा ने इजरायलियों से एक वाचा बांधी कि यदि तुम मेरे वचन, मेरी विधि, मेरे नियम और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे तो मैं तुम्हें एक प्रॉमिस लैंड ले जाऊंगा। कौन से लैंड? मैं तुम्हें कनान देश ले जाऊंगा। कब? जब तुम मेरे कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि उस प्रॉमिस, उस वाचा के अंदर हम आए। आइए हम वचन को आदर महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे
फिलिपियों, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. फिलिपियों का 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। फिलिपियों 3:16, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. फिलिपियों 3:16 में लिखा है, फिलिपियों उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत। हाँ, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं बहुत चला और मैं चलते 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 थक गया। मैंने पाया कि मैं जितना ज्यादा चलता हूं मंजिल उतनी ज्यादा लंबी हो जाती है। मनुष्य ने अपना पूरा परिश्रम, अपना पूरा बल लगाया और पूरा परिश्रम और पूरा बल लगाने के बाद मनुष्य चला, और जब वो चला तो वो थक गया, वो घबरा गया, क्योंकि उसने अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने धन के अनुसार उसने चला। लेकिन एक समय आता है कि जब हम वचन को सुनते हैं और सुनकर उसे ग्रहण करते हैं और प्रतिदिन पवित्र वचन को सुनते हैं, सुनते 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 चलते चलते एक स्थान पे पहुंचते हैं। यूसुफ एक स्थान पे पहुंच गया और वहां पर वो सो गया, और जब सोया तो उसने एक ख्वाब देखा कि एक स्वर्ग से सीढ़ी उतर रही है, जिसमें स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। देखा आपने? चलते 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 क्या हुआ, एक स्थान पे पहुंचा। ठीक इसी तरीके से हम और आप भी चलते 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 आज वचन में एक स्थान पर पहुंच चुके हैं। अभी भी अगर हम भाई डैनियल या ब्रदर रोहित या भाई दीपू, बहन सोनल, बहन सुच्ची, बहन शीला, बहन नीलू, बहन लेखा को देखकर अभी भी अगर हम चलें तो हमारा विश्वास किस पे है? अभी भी हम कहें नहीं भाई बहुत अच्छे हैं, नहीं नहीं भाई जो वचन बोलते बहुत अच्छे। अब हम वचन पे चलते चलते एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां हमारी वार्ता, हमारी बात सीधी खुदा से है। आप समझे? अब भाई पीछे हो गए, अब एक दूसरे का चेहरा पीछे हो गया। मिस्री के गुलामी से जब इजरायली छुड़ाए गए, उन लोग एक देह को देख रहे थे और चल रहा था मूसा। मूसा को वो रोज देखते थे। इतना चले, मूसा के इतने पवित्र वचनों को जो खुदा ने उसे दिया सुना, मूसा के इतने अद्भुत कामों को उन्होंने देखा, लेकिन वे कभी भी मूसा के आगे नहीं पहुंचे। जबकि बादल में और आग के खंभे में उनके साथ खुदा चल रहा था।
वो मूसा को देख कर चलते थे और कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम होती थी मूसा के पास भागते थे। अच्छी बात है, मूसा एक भविष्यवक्ता था, उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग चलना था। लेकिन भविष्यवक्ता के अंदर एक आत्मा है, अगर आप उस आत्मा को जानने की चौकसी करेंगे तब आप एक और स्थान पे पहुंचेंगे। क्यों आखिर मूसा जब हटा तो यहोशू को तैयार किया गया? बहुत तेरे लोग थे इजराइल में, उनमें से किसी को क्यों नहीं चुना? क्योंकि यहोशू मूसा के अंदर के उस आत्मा को जो खुदा के द्वारा मूसा बात करता था देखता था। याद रखिए, आपको वचन सुनाया जाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 साल 1 महीना 10 साल सुनाया जाएगा, लेकिन आप हमेशा उस व्यक्ति के पीछे चलते रहेंगे तो आप कभी पवित्र वचन को नहीं जानेंगे। जबकि पवित्र वचन में अभी आपने पढ़ा कौन सा? फिलिपियों 3:16। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं, कहां तक हम पहुंचे हैं? हम भैया वो भाई तक पहुंचे हैं। तुम कहां तक पहुंचे? हम भैया हो जाते हैं ब्रदर रोहित की मीटिंग तक पहुंचे। आप कहां तक पहुंचे? भैया हम तो भैया वहां तक पहुंचे, हो सकते हैं भाई रोज मीटिंग करते हैं वहां तक। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं। ये देखिए वचन आपको स्वतंत्र करता है। हमेशा कभी भी याद रखिए, मूसा ने जो कुछ भी इजरायलियों के लिए खुदा की आत्मा में करा, मूसा ने कभी भी अपने आप को उनके सामने खुदा करके प्रकट नहीं किया, क्योंकि मूसा का एक एम था कि तुम उस खुदा को देखने पाओ जिसको मैं देख रहा हूं। हर एक प्रचारक का, हर एक भविष्यवक्ता का, हर एक खुदा के दास का एक लक्ष्य है। आपने देखा, एक लक्ष्य। तब कलाम में लिखा, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, ये देखिए तुम कहां तक पहुंचे? एक लक्ष्य, एक लक्ष्य। हो सकता है ब्रदर रोहित आज प्रार्थना में है, कल प्रार्थना में ना हो, और अगर मैं ब्रदर रोहित को देख रहा हूं मेरा लक्ष्य चला जाएगा। अब ब्रदर रोहित की जीवन में जहां तक सेविकाई है ब्रदर रोहित ने करा, अब आपको स्टार्ट होना है। देखा आपने देखा, अब आपको स्टार्ट होना है। आप इसी तरीके से तो पिता का वचन बाहर, अगर ब्रदर रोहित अपने तक सीमित रखे, आप पे प्रभुता करने लगे, आप दूध खुलाएं, ताली बजाओ। आप फ्रिज में दूध को रखें, ताली बजाओ। सुबह आप निकालें, ताली बजाओ। चम्मच आप निकालें, ताली बजाओ। मलाई पूरी दूध की आप निकालें, ताली बजाओ। और ब्रदर रोहित आके खा लें। ये गलत है, ये बहुत गलत है। क्योंकि हमेशा याद रखो, एक प्रचारक का प्रभु के वचन में प्रचार करना तब सफल होता है जब जिनको वो प्रचार कर रहा हो या जिन तक उसने प्रभु के सुसमाचार को फैलाया है वहां तक वो ज्योति जले, वो ज्योति, वो आत्मा, वो लौ, वो किरण, वो आत्मा जले, तब जाकर प्रचारक का प्रचार करना सफल होता है। इसलिए तो कहा मैं निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूं। क्यों निशाने की ओर दौड़े जा रहा हूं? क्योंकि मुझे ये देखना मैं कहां तक पहुंचा हूं। आपने देखा, आपने देखा, मैं प्रतिदिन की मीटिंग तो सुन रहा हूं और मैं प्रतिदिन की मीटिंग सुनकर
भाई ब्रदर के लिए बहुत प्रार्थना करता हूं। हाँ ब्रदर रोहित सच में भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन अगर मेरी दृष्टि में ब्रदर रोहित अच्छे हैं तो उससे अच्छा मेरा खुदा होना चाहिए। और अगर उससे अच्छा मेरा खुदा है तो मेरी वाचा खुदा के साथ होनी चाहिए। अब हम पकड़े गए, यहां से आता पकड़ना। मैं कभी भी आपसे हाथ मिला के कहता नहीं कि भैया मुझसे वाचा बांधो। मैंने कितने वचन प्रचार करे, आप लोगों ने कितना वचन सुना, लेकिन मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि तुम मुझसे वाचा बांधो। वाचा बांधनी है खुदा से। ये आपका पहुंचने को सिद्ध करता है कि आप कहां तक पहुंचे। आप समझे? उसने कहा किसी मनुष्य की समझ का सहारा ना लेना। क्यों? पता चला हमने वाचा बांधी अपने पास्टर से। भैया हमने अपने पास्टर साहब से वाचा बांधी है। क्या बांधी है? कि वो चाहते हैं हम ये नहीं करेंगे काम। अब जब पास्टर साहब रहते तो हम वो काम नहीं करते, लेकिन जैसे ही पास्टर साहब गए तो फिर तो पास्टर साहब है नहीं, तो सबसे पहले वही काम शुरू करते। देखा आपने? देखा? मैं तमाम लोगों को दिखा दूं, तमाम लोगों को दिखा दूं ऐसे। पास्टर साहब के सामने एकदम सीधे बन के आएंगे जैसे पास्टर साहब कहते हैं, और पास्टर साहब के बाद फिर वो अपना रूप धारण करेंगे। आज यही चीज है जो कलीसिया पनप नहीं पा रही। कलीसिया लूली लंगड़ी हो गई। तो पास्टर साहब की दृष्टि में तो सब अच्छे, लेकिन पास्टर साहब जहां नहीं वहां पर तो ले तेरी की अति मचा रखी। क्या समझिए? समझिए, इसलिए एक याजक का कर्तव्य होता है कि वो तुम्हारी बात खुदा से लगा दे। एक याजक का कर्तव्य होता है कि वो तुम्हारी बात खुदा से लगा दे, ताकि जो वाचा तुम बांधो तुम अपने खुदा से बांधो। तब खुदा के वचन में लिखा फिलिपियों 3:14 में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। इनाम कौन पाएगा? वही जो निशाने में दौड़ रहा है। पास्टर साहब को तो इनाम दो नहीं दोगे, हैं? कि कहोगे भैया पास्टर साहब, याजक साहब, आपने मुझे वो वचन बताया, अनंत जीवन प्रभु मुझे दे रहा है, आप मेरा अनंत जीवन ले लो। नहीं, इनाम आप ही को मिलेगा, आप ही उस इनाम के हकदार होंगे। याजक अर्थात पृथ्वी पर एक याजक का काम केवल इतना कि वो तुम्हारी बात खुदा से लगा दे, बस। और इसके बाद तुम उसके पवित्र वचन को, खुदा के वचन को कैसे ग्रहण करते हो। तुम जैसे जैसे विश्वास करके ग्रहण करोगे तुम्हारे जीवन में उससे बहुत अधिक बदलाव आएगा। हमेशा याद रखो, अगर तुम्हें खुदा की ओर से कुछ प्राप्त करना है, अगर तुम्हें खुदा से अपने जीवन में वरदान को प्राप्त करना है, अगर तुम्हें खुदा से अपनी वाचा, अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर सुनना है, तो जैसा भी तुमने अभी तक चाल चलन करा उसके चाल चलन के अनुसार पिता तुम्हें फल दे देगा। इसलिए ये अवश्य है कि जब एक याजक कहीं जाता है तो वो लोगों के बीच में पिता की बातों को सर्वप्रथम रखता है। अब जो पिता की बातों को ग्रहण कर लेता है, जो खुदा का भय मान लेता है,
जो खुदा के वचन को ग्रहण कर लेता है, कहता है इस संसार में भला चाहे कुछ हो जाए, मैंने जो वाचा अपने खुदा से बांधी है उसके अनुसार करने में चौकसी करूं। हाँ, शुरुआत में थोड़ा आपको ठोकर लगेगी, लेकिन अगर तुम स्थिर रहे वो काक की नहीं उड़ोगे। देखो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले। पास्टर साहब के अनुसार नहीं, हम तो भैया अपने पास्टर साहब के अनुसार चलते हैं। हमारे पास्टर साहब ने बताया है कि उस आते हैं फ्राइडे मीट ना खाना, है ना, और बाकी सारे दिन तुम खाना। तो हमने देखा कि जब हमने फ्राइडे मीट खाना बंद करा तो हमारे जीवन में हमें एक रसगुल्ला मिलने लगा। क्या मिलने लगा? अब आपने देखा, ताली बजाइए, रसगुल्ला आ गया। अब वो ये चाह रहे हैं कि ये रसगुल्ला हमें रोज मिले, इत्तिफाकन रसगुल्ला आ गया। क्या? अब इनके मन में एक वहम हो गया कि पास्टर साहब ने कहा था ये, तो हमने ऐसा करा तो हमें रसगुल्ला मिल गया। नहीं, हम तो भैया अपने पास्टर साहब के अनुसार चलते हैं। पास्टर साहब जैसा कहते हैं वैसा हम करते हैं। हम भैया अपने उसाते हैं याजक साहब के अनुसार करते हैं। जैसा याजक साहब कहते हैं भैया वैसा करते हैं। याजक साहब कहते हैं कि टिक्की में मिर्चा कम डालो, तो हम मिर्चा कम डाल के खाते हैं। और याजक साहब अगर कहते कि मिर्चा खूब बढ़ा के खाओ, तो चाहे मिर्चा लगे लेकिन हम खाएंगे बढ़ा के, ठीक है। लेकिन कलाम हमें ये बातें नहीं सिखाते। आज लोगों के शब्द आपने सुने, आज लोगों के शब्द आप सुनिए, अब चिंता ना करिए, उसका पैर नहीं दबेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोगों के शब्द आप सुनिए। क्या? लोगों के शब्द। हम अपनी कलीसिया के अनुसार चलते हैं, हम अपने पास्टर के अनुसार चलते हैं। हम भैया हो जाते हैं जैसा पास्टर साहब कहते हैं उसके अनुसार चलते हैं। ना चलो, ना चलो। तुम जहां तक पहुंचे हो, देखो खुदा क्या कह रहा, तुम्हारा विश्वास, जैसा तुम्हारा विश्वास, तुम अपने विश्वास में कहां तक पहुंचे। अब जहां तक तुम पहुंचो उसके अनुसार करो। मैं अपनी पत्नी से वाचा नहीं बांधूंगा, मैं अपने पति से वाचा नहीं बांधूंगी, मैं अपने बच्चों से वाचा नहीं बांधूंगा। मैंने कभी भी शिष्य से वाचा नहीं बांधी, मैंने कभी भी रबेका से वाचा नहीं बांधी, मैंने अपने खुदा से वाचा बांधी। और जिस दिन खुदा से वाचा बांधी उसने मेरी सहायता करी उस वाचा को पूरा करने की। हाँ, हुआ कि जो वाचा मैंने बांधी खुदा से, उसमें मैं गिरा, लेकिन मैंने बांधी थी खुदा से, उसे संभाला। और मैंने देखा कि मुझे कुछ करना ना पड़ा। ओ माय गॉड, अपने आप ही मेरा मन उन बातों से उठ गया। देखिए, अगर आप खुदा के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं तो आप अपने खुदा से वाचा बांधना शुरू करें। वो चाहता है कि तू मुझसे वाचा बांध, वो चाहता है कि तू अपने जीवन की सारी बातों को खुलकर मुझसे कहे। मैं एक एक बात को तेरे जीवन में जो घटी है, जो विपत्ति है, जो बातें उलझ गई हैं, सीधा करना जानता हूं। तू अपनी सारी बातों को खुलकर मुझसे कहे। देखिए, वचन हमें क्या बता रहा है? वचन हमें यीशु मसीह के निकट ला रहा है और मनुष्य अपने निकट लाता है। मनुष्य अपने निकट लाता है, वचन हमें यीशु मसीह के निकट ले आता है। तब कलाम में लिखा, फिलिपियों 3 और 16 में लिखा, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। मेरे बताए हुए के अनुसार न चलो। ब्रदर रोहित नहीं,
ब्रदर रोहित के अपने तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें वो फंसे हैं, लेकिन हाँ ब्रदर रोहित इन सारे मामलों को पिता के हाथ में रखता है और कहता है भैया मैं खड़ा हूं, आओ मारना मार लो। आप समझे? मैं खड़ा हूं, आओ मारना है तो मार लो, लेकिन मेरी वाचा मेरे खुदा से है। अब अगर आप आओ तो आ सकते। ओह माय गॉड, देखा आपने? आपने देखा आप मीटिंग जो सुनते हैं, आप जो प्रार्थना कराते हैं, आप जो वचन को सुनते हैं प्रतिदिन एक एक डेढ़ घंटा, आप जो वचन में समय दे रहे हैं, इसका लाभ, इसका प्रतिफल आपको मिले। और इसके लिए आपको अपने सृष्टिकर्ता के सामने ईमानदार होना होगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 16वीं आयत में, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं, उसी के अनुसार चलें। मैं आपको फोन करके नहीं कहता भैया पानी बरस रहा है, तो सुच्ची बहन से पूछे, अरे सुच्ची बहन बताओ मीटिंग करने जाएंगे ना जाए? अरे नीलू बहन से पूछ ले, इंजेक्शन लगा देंगी। हेलो, हाँ, अरे नीलू बहन पानी बरस रहा, जाएंगे ना जाए? अरे मैं सुच्ची बहन नीलू बहन को तो छोड़ो, मैं अपनी पत्नी से नहीं पूछता पानी बरसना जाएगी ना जाए। वो तो पहले तैयारी कर देती है, ले भैया जाएगा तो पागला बावला ये तो जाएगा। वो पानी आनी नहीं देखती, कहा पानी बरस रहा, क्या बरस रहा। वो पहले ही से मीटिंग से पहले जाने से पहले चाय एक कप बना के रख देगी, लो चाय पियो जाओ। अरे देख तो लो बाहर पानी इतनी तेज बरस रहा है, लो चाय पी रहे, उसको मालूम जाए। मैं क्यों नहीं पूछता? मैं प्रतिदिन खड़ा क्यों हो जाता हूं? ये वाचा है। और मैं देखता हूं, धीरे से देखता हूं कि जो वाचा मैंने बांधी उसके अनुसार मुझे कितना फल मिलता है। कलाम में लिखा 16वीं आयत, इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। 17वीं आयत, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। क्यों मेरी सी चाल चलो? क्योंकि जैसे मैं पिता के साथ चल रहा वैसे तुम भी चलो। ओह माय गॉड, आपने देखा? ये भविष्यवक्ता है, ये प्रभु का दास है। क्या मेरी तरह ना बनो, मेरी से चाल चलो। देखो मैं कैसे चल रहा हूं। देखा आपने? आपने देखा? भैया वो प्रार्थना कर दो भैया, आ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। याजक कह रहा मेरी सी चाल चलो। क्यों कह रहा मेरी सी चाल चलो? अरे आप याजक है, आप चलिए, आप पहुंचिए, आप सब काम वाम करके आइए, हमें हो जाते हैं बता दीजिएगा, हमको फल दे दीजिएगा आप। देखा आपने? ऐसे काम नहीं होगा, काम होगा चलने से। सब भाइयों से कह रहा, क्या कह रहा? पढ़ेंगे ना 17वीं आयत, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। आगे, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। उन्हें ही पहचानो जो इस रीति से चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। जिसका उदाहरण, जो बातें जो हम लोग चाल चल रहे हैं उस अनुसार जो चल रहे हैं उन्हें भी पहचानो।
पहचानो। क्यों पहचानो? कहीं आए जाए तुम पिता के दास या तो पिता के उस अभिषिक्त के बारे में विरोध में ना बोल दो। अगर आप पहचानो, आप पहचानेंगे कैसे? जैसी चाल हम चल रहे हैं वैसी चाल वह भी अगर चल रहे हैं तो उन्हें पहचानो। मालूम है, वचन हमें सचेत रहने, चौकस रहने और दृढ़ रहने और हियाब बांधने और पूरी रीति से पिता के वचन में स्थिर रहने के बारे में बताता है। अब आप हमेशा याद रखिए कि जब आप इन सारे कामों पर अपने ईमान को ले आएंगे, अपने विश्वास को ले आएंगे, तो आप हर एक मनुष्य के अंदर क्या मनुष्य के अंदर पिता के वचन को देखना चाहेंगे और आपको हर एक मनुष्य की पहचान हो जाएगी। आप उससे बात करेंगे, थोड़ी देर से देर बात करेंगे, आप पहचान जाएंगे कहां पर है। क्योंकि कह रहा उन्हें पहचान रखो जो हमारी सी चाल चलते हैं। ये सब काम करना है क्या? प्रार्थना? भैया हम तो प्रार्थना करने आए थे, हमने तो सुना था भैया 2 अगरबत्ती जला के प्रार्थना करना है। ये तो कितने काम बता रहे, पहचान रखो, मेरी सी चाल चलो, है चौकस रहो, इतने ढेर सारे काम हमें बता दिया। नहीं, आप लोग कुछ ना करिए, आप लोग घरों में बैठिए, फैमिली प्रेयर करिए। हेलो, अगर फल को प्राप्त करना है तो तुम्हें इन सारी बातों पर ईमान लाना होगा और जितना ज्यादा इन बातों पर अपने जीवन में ईमान लाओगे उतना ज्यादा तुम्हारी बातें, तुम्हारा प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरा होगा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, ये जरूरी नहीं कि मेरा पति वचन में हो और ये भी जरूरी नहीं कि मेरी पत्नी वचन में हो और ये भी जरूरी नहीं कि मेरे बच्चे वचन में हो। सबसे पहले तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरे वचन में आओ। और अगर तुमने ये बुद्धिमानी का काम कर लिया, तुम मेरे वचन में आ गए, एक एक जने को खींच के लाऊंगा। याद रखो, जितना ज्यादा घनिष्ठ तुम्हारा विश्वास होगा उतना ज्यादा गहराई से गहराने तक जाएगा और जितना हल्का तुम्हारा विश्वास होगा उतना ही वो ऊपर तक रहेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरा पति जो वचन पे विश्वास नहीं करता, मैं उसे लाख समझाती हूँ या मैं उसे लाख बताता हूँ अपनी पत्नी को कि भैया वचन पढ़ा करो, मीटिंग सुना करो, पता नहीं क्यों नहीं मीटिंग सुनती नहीं है, वचन सुनती नहीं है, पढ़ती नहीं है, पता नहीं। भैया मैंने तो उससे बहुत बार कहा लेकिन वो वचन नहीं सुनता, मीटिंग नहीं देखता। ऐसा करके तुम अपने विश्वास को संदेह में ला रहे। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति वचन नहीं सुनेंगे। उनके सामने एक लक्ष्य रखो, एक लक्ष्य, वे तुम्हें उस लक्ष्य पे काम करते देखेंगे और जब तुम उस लक्ष्य पे ईमानदारी से काम करोगे तो वो भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने हाथ पांव चलाएंगे, क्योंकि तुम्हें पहले निशाने की ओर दौड़ना है। घराना देखो ऐसे नहीं बसता कि घर के सारे लोग पवित्र हैं। घराना बसता है, घर का एक जना धर्मी है तो पूरा घराना बच जाता है। लेकिन उस घराने के बचने के पीछे भी एक
वाचा है, हमेशा याद रखो। ये वाचा पिता उस मनुष्य से बांधता है जिससे पिता ने बात करी। हर एक जन से नहीं बात करता, हर एक जन से नहीं। आपके घर में जिससे पिता ने बात करी है उसके प्रति एक वाचा बंधी है, और धीरे धीरे उस वाचा में हर एक जना आने लगेगा। तब कलाम में लिखा, फिलिपियों उसका 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे उन्हें पहचानो जो हमारी तरह चलते हैं। क्यों हम उन्हें पहचाने? क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। क्यों बार बार की है? और आप भी रो रो कर कहता हूँ अब भी रो रो के उनकी चर्चा करता हूँ। क्यों? कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। अरे मैंने तुमसे बार बार करी है और अभी भी रो रो के कर रहा हूं, क्योंकि वो अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। देखा, वे भी चाल चलते हैं, लेकिन तुम ऐसे चलो जहां तक पहुंचे, जितना वचन समझ में आया उसके अनुसार चलने में चौकसी करो। बहुत से ऐसे हैं जो ऐसी चाल चलते हैं जिनके चाल चलन के द्वारा वे मसीह के क्रूस के बैरी बने। अब आप बताइए, एक तो वह है जो मसीह के वचन से उस निशाने की ओर दौड़ रहे हैं, जहां तक मसीह के वचन को समझा उसके अनुसार चले, और एक वह है जो हमारे और आपकी तरह ही चल रहे हैं, उन्हें पहचानो। तो एक वह है जो अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं, और इनके बारे में मैंने तुम्हें बार बार चर्चा करी है, और यहां तक कि रो रो की चर्चा करी है। क्या करें भैया, वचन तो रोज सुनते हैं, महासभा भी रोज सुनते हैं भैया, लेकिन पता नहीं क्यों वो मित्र आ गए थे। कौन? दिखा आपने, उनको बुलाया नहीं था क्या? बुलाया नहीं था, वो आ गए थे। और बहुत दिनों बाद आए, और बात तो तब हो गई कि जब वो हमें देख के मुस्कुराए, हम उन्हें देख के मुस्कुराए। क्या किया? वो हमें देख के मुस्कुराया, हाँ, बस हम मुस्कुराए थे, और पता नहीं कब कैसे हो गया। आपने देखा, जो वाचा तुमने खुदा से बांधी थी, वो जो वाचा तुमने खुदा से बांधी थी, हाथ देखिए, हाथ नहीं, हम नहीं चाह रहे थे, हमें याद है वचन मानते हुए, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। अब क्या करें? तो देखिए, वो क्रूस के बैरी हैं। उसने कहा अपने मित्र पर भी भरोसा ना रखना। तुम्हारा चाल चलन अलग हो चुका है, आप सब कुछ छोड़ो। अय्यूब की पत्नी आ गई और अय्यूब से कह रही अपने खुदा को धिक्कार। बताओ, मित्र तो छोड़ो, अय्यूब की पत्नी
शैतान उसकी पत्नी के अंदर से आके अय्यूब को बगला रहा था। तो सोचो शैतान किसके किसके अंदर तक घुस सकता है। खुदा की वाचा जो मैंने खुदा से बांधी उसको तोड़ने के लिए बहुत शातिर है, पहचानना सीखो, बस पहचानना सीखो। बहुत शातिर काम है इसका। शैतान बहुत धूर्त है, बाइबल बताती बहुत धूर्त, इतना दूर तुम्हें पता भी ना लगेगा क्या हो गया। लेकिन ये वाचा है जो मेरा कवच है। कह रहा तुम उनके पीछे ना फिरो, तू मेरी ओर फिर, तब वे तेरी ओर फिर जाएंगे। अपने मित्र को भी बचाओ, अपने प्रियों को बचाओ वचन से, ना कि उनके साथ रह के हम उनके साथ रह के उन कामों को करें जो क्रूस के विरोध में खड़े हो जाए। हमेशा याद रखना, पौलुस ने कहा सब कुछ ले लेना लेकिन मेरे मसीह से को मुझसे अलग ना करना। क्या एक बार मैंने मांगा, मैं उसकी देवड़ी पे प्रतिदिन बना रहा हूं। ओह माय गॉड, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो पौलुस। यस, क्या करते हो पौलुस, क्या करता है वो तुम्हारे साथ पौलुस कि तो अपने लिए उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। वो कहता जो वो करता है उसका बखान नहीं कर पाऊंगा। ओह माय गॉड, क्या कारण है। मैं ये बातें ये वचन प्रचार नहीं कर पाता अगर मैं स्वयं इस वाचा में स्थिर न रहता। मीटिंग खत्म होती है, आप मुझसे कहते हैं अरे तुम कौन से वाचा में रहते हो, इतना बता रहे बातें, लेकिन आप में से कोई ऐसा नहीं बोल सकता। और जितने भाई लोग बहन लोग भी इस मीटिंग देखते, कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता। आज तक इस मीटिंग पे कोई उंगली नहीं उठा पाया, जबकि कर्रा वचन रोज मिलता है। इतना कर्रा वचन मिलने के बाद भी आज तक इस मीटिंग पे उंगली इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि वाचा है, और उस वाचा को मैं नहीं, मेरा खुदा मेरे जीवन से पूरा करा रहा है। और वे झांकते हैं, कहीं ना कहीं तो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो इसके विरोध में एक बात पकड़ लो यार, एक बात पकड़ लो और उस बात को पकड़ के हम हंगामा करें, लेकिन कोई बात नहीं पकड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि वाचा बांधी खुदा से गई है। अब मैं आपको ये वचन इसलिए प्रचार कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद खुदा की आत्मा में उस वाचा को निभा रहा हूं, खुदा के वचन से। तो आपको भी वो वाचा वैसे ही निभानी। पत्नी का मुंह देख के, पति का मुंह देख के, बच्चों का मुंह देख के, मित्रों का मुंह देख के आपको वाचा नहीं निभानी। सॉरी, एहसान ना करिए। ये वाचा मेरी और मेरे खुदा की है। आपको मालूम नहीं है कितना बड़ा प्रतिफल आपके बच्चों को मिलेगा। आप नहीं समझ सकते कितना बड़ा प्रतिफल आपके घराने को मिलेगा। वो इतना बड़ा फल देगा, इतना बड़ा फल देगा, आप उसका उल्लेख, उसके बारे में एक भी बार सोच तक नहीं सकते। जो उसकी वाचा का इनकार करते, जो उसके वचन के विरोध में बोलते, जब वो उनके साथ दया करता तो जो वाचा निभाने के लिए अपने आप को सदा तत्पर रखते, उनके साथ वो क्या कुछ ना करेगा। ये मैंने वचन पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए तुझे कभी घटी ना हो। बत्ती आई, अंधकार आएगा, परंतु हर अंधकार, हर विपत्ति पर तुझे मैं जयवंत करूंगा। क्यों प्रभु? क्योंकि तुझसे मैंने वाचा बांधी। ओह माय गॉड, प्रेम करिए खुदा से। अपने जीवन का मेन लक्ष्य यीशु मसीह। उसके अलावा आपके जीवन में सारी चीजें सेकंड नंबर पे हो, थर्ड नंबर पे हो, लेकिन प्रथम स्थान मेरा खुदा। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, आप अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार हो जाएंगे, आप अपने पति के प्रति ईमानदार हो जाएंगे, आप अपने बच्चों के प्रति ईमानदार हो जाएंगे, आप
इस संसार के भाई बहनों के प्रति ईमानदार हो जाएंगे, क्योंकि वो खुदा जिसके प्रति आप ईमानदार हैं वह आपको हर एक चीज में ईमानदार बना देगा। आमीन आमीन। हम हर एक चीज में ईमानदार नहीं बन सकते, चाहे जितने अच्छे हों, कहीं ना कहीं कपट कर देंगे। लेकिन जिस दिन तुम खुदा की दृष्टि में ईमानदार बन गए, खुदा ने भविष्यवाणी करी उसके समान खरा कोई व्यक्ति नहीं। ओ माय गॉड, बताओ बताओ बताओ, तुम बताओ। कोई मनुष्य नहीं कह रहा, खुदा कह रहा अय्यूब के समान कोई खरा व्यक्ति नहीं। तो किसने ये भविष्यवाणी करी? खुदा ने। और किसने उसको खरा बनाया? खुदा ने। आओ हम सब उस खराई से चलने वाले खुदा के प्रति ईमानदार बने। आओ हम सब वाचा ब्रदर रोहित से नहीं बल्कि खुदा से बांधे, क्योंकि जिस दिन हमने खुदा से वाचा बांधी वो हमें हर एक अंधकार से निकालने के लिए सदा तत्पर रहेगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चले, अपने आप को बल दीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मान सके। तो खुदा की आज्ञा को पालन करता हुआ खुदा में निवास करता है। खुदा हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो आप लोगों ने जो शिक्षा अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। तो खुदा की इच्छा को पूरी करता है, वह जीवन युक्त बना रहता है। हे प्रभु, तेरी सेवक की कृपा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती है, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे पिता, तू आनंदी और अनंत खुदा है, क्योंकि तूने इस महासभा में जो भी वचन दिया है खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हमें आपका अनुग्रह, आपका समर्थी दीजिए, ताकि आपका वचन को हम सिद्ध में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए। आपका वचन को अनुसार ही खुदा, आपके वचन के अनुसार चल सके खुदा, ताकि जो वचन आपने इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि इस वचन को हम सिद्ध में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए। आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे खुदा। जो वचन हम लोगों ने सुना है उस वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए खुदा। आपने इस महासभा में जो भी वचन इस महासभा में दिया है खुदा, आपका वचन को आपसे वाचा बांधने के लिए खुदा, आपके साथ वचन को हम बांध सके, ताकि आप हमारे साथ रहे। आपका वचन हम आपके वचन में हम बने रहे खुदा, ताकि इस घराने में जो आपने वचन दिया है खुदा, ताकि इस वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की समर्थी कर दीजिए। आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदा। आपका पवित्र हाथ इस घराने में बने रहे, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सिद्ध में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर बने रहे खुदावन। जो इस आज का वचन जो हम लोगों में आपने दिया है खुदा, ताकि हम उस वचन के अनुसार हम चल सके और उसको हम ग्रहण कर सके खुदा, ताकि इस वचन में हम बने रहें खुदा। मैं छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो वचन आज इस महासभा में दिया गया खुदा, ताकि आपका वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका वचन इतना बहुमूल्य वचन है कि आपका हमारे अंतरात्मा तक पहुंच जाता है, कि वह हमें इस वचन के अनुसार हमें उसको ग्रहण करें और उसके अनुसार चल सके खुदावन। आपने ये भी कहा कि एक हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करोगा, तुम्हारा फल बना रहे खुदावन। जो इस महासभा में जो भी वचन दिया है, उस वचन को समर्थी हमें ग्रहण करने की समर्थी दीजिए खुदावन। आपने
मृत्यु को विनाश कर अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। खुदा आशा का स्रोत खुदा है, आपको प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदावन मुझे हमें प्रचुर मात्रा में हमें वरदान मिला, जो कि हमें जो आप हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह कि हमें स्वयं ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना उज्जवल आशा का वरदान दिया है। हम आप लोगों को भी सांत्वना देते रहे और इस बातों में और सिद्धि बने रहे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह की कृपा इस घराने में बने रहे और उस वचन के अनुसार हमें साथ रहे और उसमें चले। मैं हमारे भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करे कि वह हमें दिन प्रतिदिन वह आपके आत्मा में हमें एक नए नए वचन को सुनाते हैं और ताकि उस वचन को ग्रहण करके हम उसमें चल सके। खुदावन जो इस घराने में जो वचन इस घराने के हर एक जन के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन इस घराने में बने रहे, आपका पवित्र हाथ इस घराने में हमें रहे, आपका कृपा आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे खुदा। और जो भी हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो इस यूट्यूब या फेसबुक द्वारा जो देख रहे हैं खुदा, उनको भी आपका अनुग्रह आपका समर्थी आप उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण करने की समर्थी दीजिए। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन आहार हमें दे दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनसे क्षमा नहीं। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूप की लिफाफत और शराकत उनमें से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहेगी। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के श्रोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते, धन्यवाद सारी आपकी ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड सूचित किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सुबह भोर में होगी, क्योंकि कल में हमारा स्कूल लमटिनियर जा रहा है, स्विमिंग कंपटीशन एक है उसमें। तो कल की प्रार्थना हम भोर में करेंगे, सुबह 5:10 पे कल की प्रार्थना होगी। सुबह 5 बजे, सुबह 5:10 पे कल की प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। आप दुआ करिएगा कि हम आपसे जीत के आए। प्रेज़ द लॉर्ड।